बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। One, two, three, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Into me. खा रहे हो? चलो बस। मामा हाँ जी। हाँ जी जी। माज मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मामा सवैयाँ बना दें, तो मैंने सोचा कि गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि बंदा ऐसे लगता है हम बेहोश हो जाएंगे। इतनी शदीद गर्मी है, कहीं बाहर निकलने को भी नहीं दिल करता। इवन कि हम बाहर निकलें भी मजबूरी में तो गाड़ी में एसी तो चल रहा होता है, लेकिन उसमें भी ना आधा घंटा लग जाता है टेम्परेचर जो है ना वो उसको कूल होने में। तो खैर मैंने सोचा कि मैं सवैयाँ नहीं बनाती, मैं थोड़ा डिफरेंट करके बना लेती हूँ। वैसे भी हम पाकिस्तानी जो हैं फ़लूदा हमें बहुत पसंद है हम सबको। तो इधर सऊदी अरेबिया में मिलता तो है लेकिन पाकिस्तानी होटल्स वगैरह में, लेकिन काफ़ी दूर दूर से मिलता है तो लेके आने का भी मसला होता है। तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ें घर में ही ट्राई करते रहते हैं। तो मैं फ़लूदा इस टाइम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बादाम और पिस्ता लेके उसको मैंने ग्राइंडर वाली डिब्बी में डाल दिया, उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये स्पेगेटी जो है ना मैं इससे फ़लूदा बनाऊँगी। वैसे तो मकरोना वगैरह इसका बनता है, इसको साल्टी वे में बनाया जाता है, लेकिन मुझे फ़लूदा चाहिए था तो उसके लिए सवैयाँ भी चाहिए थी। सवैयाँ मैं घर में बना भी नहीं सकती, उस पर भी खासा टाइम लग जाना था। इतनी गर्मी में कौन लगा रहे बनाने में। तो मैं अक्सर इसी से बनाती हूँ और ये हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, सबको बहुत पसंद है। तो मेरी ये अपनी रेसिपी है ये फ़लूदा बनाने की। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाना तो मैंने थोड़ा ही था, लेकिन जब बनाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि गर्मी में रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, एक ही दफ़ा बना रही हूँ। तो जो थोड़ी सी मैंने नूडल्स बचा ली थी वो भी मैंने ऐड कर ली। ये तकरीबन आधा पैकेट स्पेगेटी का वो ऐड हो गया है। इनको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट करना होता है। वैसे मैं इसको सिर्फ ये 5 मिनट बॉयल आने के बाद मैंने इसको पकाया है और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ढक्कन दे के मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये आधे घंटे में खुद ही अच्छी तरह फूल जाएंगी। गैस भी फिर कम लगती है इस तरह और टाइम भी कम लगता है। आप उतने टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं। इधर मैं बच्चों को खाना गर्म करके दे रही हूँ, चावल बने हुए थे वही मैंने उन्हें गर्म कर दिए हैं। और ये देखिए आधे घंटे बाद बहुत अच्छी तरह वो फूल गई हैं और नरम भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और गैस भी इतनी यूज़ नहीं हुई। ये नूडल्स थोड़ी हार्ड होती हैं तो इनको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, तभी फ़लूदे वाला टेस्ट आएगा, क्योंकि फ़लूदे में जो नूडल्स होती हैं वो बहुत नरम होती हैं। इधर मैंने तुफ मलंगा भी निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए था और सवैयों का पानी निकाल के उसको इस तरह छान लें और सवैयों को अलग करके रख लेना है। और उसी बर्तन में 2 लीटर दूध ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह पका लूँगी। 2 लीटर दूध मुझे लगता है ये भी थोड़ा कम ही है, क्योंकि नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं बना रही हूँ फ़लूदा, तो दूध ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ।
आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसने गाढ़ा भी होना है थोड़ा सा, तो वो सूख जाएगा फिर। तो इसमें मैंने बादाम पिस्ता भी ऐड कर दिया है, जो कि मैंने पाउडर की शक्ल में बनाया है। मैंने इसके पीसीज नहीं रखे क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है अपने उसके टेस्ट के हिसाब से। आप चख के और भी आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, जो बादाम पिस्ता था ना, ये देखें, ये तुफ़ मलंगे में मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैं बादाम पिस्ते के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। ड्राई फ्रूट जो हैं, वैसे तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसलिए फ़लूदे वाला टेस्ट लेना है तो वो सिर्फ़ उसमें बादाम और पिस्ता ही जाएगा, और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसमें उसको दादड़ करके उसमें ऐड कर लें, या आप उसका पाउडर कर लें। पाउडर करेंगे तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो साथ ही मैंने आधा चम्मच इलायची भी ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह पका लूँगी। और जिनके बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट या इलायची या कुछ भी, तो वो इस तरह उसका पाउडर करके ऐड करें। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बच्चों को, और उनको ये सब हेल्दी खाने को भी मिल जाएगा। दूध थोड़ा सा जो मैंने बचा लिया था तूर के लिए, मैंने वो भी ऐड कर दिया है, और बोतल में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह, जो उसके अंदर थोड़ा सा दूध था वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे। 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह पकाया है बॉयल आने के बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये जो ऊपर तेल आ गया है ड्राई फ्रूट का, डोंट वरी, ये सारा जज़ब हो जाना है। जब हम नूडल्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा इनको पकाएंगे तो सारा अंदर जज़ब हो जाना है, कुछ भी पता नहीं चलना। तो ये इस स्टेज पे आके मैंने नूडल्स इसमें ऐड कर दी हैं, और अभी भी इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो ये देखिए, पकाते पकाते भी थोड़ा सा दूध जो है ना वो ड्राई हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाना है इसने। अभी जब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे तो फिर अभी इसने और थिक होना है, तो इसलिए दूध थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा। आपको पकाते हुए अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से इसमें फिर ऐड कर सकते हैं। नूडल्स डालने के बाद मैं 5-6 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी, थोड़ा दूध गाढ़ा करूंगी इसको। और देखें, तुफ़ मलंगा भी सोग हो गया हुआ है। इसकी जगह पे आप चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास इस टाइम घर में तुफ़ मलंगा था, वैसे इसमें ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें, इसकी शक्ल इस तरह की हो गई है। इस स्टेज पे आके मैंने मीठा भी चखा है, तो मुझे चीनी थोड़ी कम लगी थी। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा मीठा ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके बाद जब हम इसकी फ़ाइनल लुक इसकी होगी, जब हम इसका करते हैं तो इसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह भी ऐड होता है, तो उसमें भी मीठा होता है। तो आप उस हिसाब से ही इसमें मीठा डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं कर देना, नॉर्मल सा ही रखना है। तो ये अगले दिन का क्लिप है। पूरी रात इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और इसमें अब मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। जो अर्के गुलाब होता है वो तकरीबन 5 चम्मच बड़े मैंने ऐड किए हैं, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो एक गिलास लेके उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा लगाया है गिलास को, और बस मैं सर्व करने लगी हूँ अब। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे ना मुंह में पानी आ गया इसको देख देख के। वैसे जब तक आपने ये वीडियो देखनी है ना, हम इसको खा के फिनिश भी कर चुके हुए हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तुफ़ मलंगा ऐड किया है, और रूह अफ़ज़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आप ऐड करें, क्योंकि उसका भी फ्लेवर जो है ना वो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो मीठा कम होगा तो रूह अफ़ज़ा ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी मैंने ऊपर आइसक्रीम ऐड की है। ये भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो फ़लूदे में रबड़ी होती है, लेकिन आइसक्रीम का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। रबड़ी से ज़्यादा मुझे ये टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा ऊपर तुफ़ मलंगा और ऐड करूँगी। ये हेल्दी होता है, आप जितना ज़्यादा डाल लेना वही अच्छा है। और ऊपर थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करूँगी रूह अफ़ज़ा के साथ। वैसे मास को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं आप ऊपर रूह अफ़ज़ा ना डाला करें, उसको अच्छी तरह बीच में ही मिक्स कर लिया करें, और सबसे ऊपर आइसक्रीम बस होनी चाहिए। तो ये बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह उसको गार्निश किया है। ये देखें, इतने कम पैसों में, सस्ते में इतना ज़्यादा फ़लूदा बन गया है। वैसे हम अगर दुकान से लेके आए ना, तो जितने का ये सारा बना है ना, उतने में हमें 1 सर्विंग मिलती है। अच्छा, मैंने इसमें आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की ऐड की है।
अगर आपने इस तरह मिक्स करके रखना हो तो उस टाइम ही मिक्स करें जब आपने इसको सर्व करना है, मेहमानों के आगे रखना है, तो उससे 5 मिनट पहले इस तरह मिक्स कर लें। नहीं तो अगर पहले करके रखें तो नूडल्स रेड कलर की हो जाती हैं रूह अफ़ज़ा की वजह से। जो बाकी का है उसमें मैंने सारा तुफ़ मलंगा और रूह अफ़ज़ा ऐड करके मैं इसको इस तरह मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद है। तो फिर जब सर्व करना होता है तो बस ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम रखते हैं और हम ऐसे खा लेते हैं। तो आप यकीन करें, आप ये खाएंगे ना, हमें तो खाते हुए ऐसे लगता है हम जन्नत में पहुंच गए हैं। इतनी गर्मी हो, एसी भी ना हो, लाइट गई हो, कोई पंखा ना हो और आपको ठंडा ठंडा फ़लूदा आपको कोई पेश करे, आपको मिल जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आती है कि हम जैसे जन्नत में पहुंच गए हैं। तो वहाँ से वेट नहीं हो रहा था। सारे जेंट्स घर के नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, असर की नमाज़। तो मैंने कहा हम सब मिल के बैठ के खाएँगे। तो माँ ने कहा नहीं, मेरे से वेट नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा चलो खा लो। साथ ही मैंने अपने लिए ये प्लेट बनाई है। मुझे भी मिक्स करके ही उसको खाना अच्छा लगता है कि सब मिक्स हुआ और ऊपर सिर्फ उसके आइसक्रीम हो। मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ ही इसको एंजॉय करूँगी। वैसे फ़लूदा और जो इस तरह की सवैयाँ होती हैं ना, अकेले में खाने का मज़ा आता है, हमें कोई देखे ना, क्योंकि इसकी जो नूडल्स होती हैं वो थोड़ी बिग होती हैं, चम्मच पे आ नहीं रही होती, तो हाँ सा बंदा ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी मर्ज़ी है, आप इसके पीसीस पकाते हुए जो नूडल्स हैं उनको छोटे पीसीस में भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह स्पून पे नहीं आते ना, तो छोटे पीसीस हों तो वो आराम से खाए जाते हैं। मैं कभी कभी ऐसे भी कर लेती हूँ, उनको नूडल्स को बहुत छोटा छोटा करके तो फिर मैं उनको पकाती हूँ। या ऐसे पक भी गई हुई है ना, तो मैं चम्मच के साथ या नाइफ़ के साथ उसको अंदर ना तोड़ लेती हूँ, तो फिर खाने में खासी आसानी हो जाती है। तो बहुत बहुत लजीज बना है। आप बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो लोग मेरे चैनल पे नए होते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।